मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए हमें जितना समय है उतना देना है, जितनी ताकत है उतना देना है। क्योंकि याद रखें, हम क्या है, कमजोर हो जाते हैं, या फिर हमें थकावट है लेकिन हम क्या है, हार नहीं मानना। आज सुबह इस बात को मुझे परमेश्वर ने जो एक उत्साहित किया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7 से लेकर 12 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 and we'll read from verses 7 to 12. Down but not out. गिरे जरूर है लेकिन निकाले नहीं गए हम लोग। प्रभु का धन्यवाद। परंतु हमारे पास वो ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु की देह में हर समय के लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु को हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। और उसके बाद 16 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, वो 16 ऑल्सो। 16वीं आयत में ऐसे लिखा है, देयरफॉर इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, वी डोंट लूज हार्ट। यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, दो अवर आउटर मैन इज डिकेइंग, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। येट अवर इनर मैन इज बीइंग रिन्यूड डे बाय डे। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर जो वचन हमें दिया उसके ऊपर परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे प्रियो, कुछ साल पहले, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, हेडन प्लानिटेरियम जो न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क सिटी में हेडन प्लानिटेरियम है, उन्होंने एक न्योता दिया, एक इनविटेशन दिया। कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं या कितने लोग इस ग्रह को, पृथ्वी के इस ग्रह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। न्यूयॉर्क शहर का 2020 का जो जनगणना या पॉपुलेशन है वो है 84 लाख लोग न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, 84 लाख पॉइंट कुछ है। तो उस जनगणना में से 80 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लिख दिया कि हमें दूसरे ग्रह में जाना है। और फिर जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा, इस तो जरूर न्यूयॉर्क शहर के साइकोलॉजिस्ट ने बुलाकर मतलब ये पता किया, उन लोगों का सर्वे लिया क्यों इन्होंने एप्लीकेशन लिखा, क्यों उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन मतलब पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा कि हमने दूसरे ग्रह में जाना है, हमें एक नया ग्रह में जाना हम चाहते हैं। मतलब एक क्रू बन गया, एक बड़े मतलब वो कहते हैं हम अनदर प्लैनेट में जाने के लिए हम तैयार हैं। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने पता किया कि इसका कारण क्या है, तो बोले हम अपने ग्रह से बहुत थक गए हैं, हम अपने दुनिया से बहुत थक गए हैं, हमें निराशा है, हम अच्छा नहीं लगता, हमें हम बहुत अपनी आशा खो बैठे, यहाँ पे रहना चाहते ही नहीं, हम इस ग्रह में रहना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग, जो अपने जीवन में ये समझते हैं कि हम टूटे हुए हैं, हम हारे हुए हैं, हम थके हुए हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित क्या बोलते हैं, हमारे पास ऐसा धन मिट्टी के बर्तन में है और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत नहीं, मेरा बल नहीं, ये कौन है, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। all the strength, all the power we have, it's only with the power of God. डुनामिस जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो यूनानी शब्द उसमें इस्तेमाल किया पावर ऑफ गॉड, यू डुनामिस इस्तेमाल किया, उसका मतलब है वो डायनामाइट का पावर है, उसमें इतना ताकतवर है कि वो
भस्म कर देता है, इतना ताकतवर है कि वो नाश कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। We need to be reminded of this thing. हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है मैं और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई ऑलवेज टेक एनकरेजमेंट, मैं हमेशा इस बात को उत्साह लेता हूं, प्रभु ये मैं नहीं आपकी ओर से है, प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपने करना है। मेरे प्रियो, प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर है जो बाहर है उससे भी बड़ा है। आमीन। हमारे अंदरूनी जो व्यक्तित्व है, 16वीं आयत में इसलिए बोला अंदरूनी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। अब इस आयत को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने इसके मिलते मिलते मेरे पास और एक और प्रचार शुरू हुआ, तो मैंने सोचा आज समय है और मैं 3 अलग अलग विषयों में जाऊंगा। कम से कम 2:30 बजे तक हम चलेंगे, 2:30 बजे तक एक घंटे का एक प्रचार है, फिर 2 घंटे का एक और प्रचार है, ऐसे करके हम चलेंगे आगे। क्योंकि पहली आयत में ही, और अमित सर बड़े खुशी से सिर हिला रहे हैं, कहते हैं ठीक है पास्टर जी कोई बात नहीं। हम अंदरूनी मनुष्यत्व हमारा बल पाना है, लेकिन उसकी पहली आयत 7वीं आयत में क्या लिखा है वहां पे, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, और ये धन परमेश्वर का हमारा बर्तन जो है वो क्रैक हो सकता है, बर्तन टूट सकता है, लेकिन बर्तन नाश नहीं होता। बल्कि वहां पे ये लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो बर्तन है उस वो फट सकता है, ये बताना चाहता, देयर कैन बी ए क्रैक बट इट कैनॉट बी क्रश्ड। उसमें दरार आ सकती है, उस मिट्टी के बर्तन में दरार आ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। आमीन। आज सुबह उत्साहित करना चाहता हूं विश्वासी भाई बहनों, मसीह के सेवा के लिए तैयार होने वाले स्टूडेंट्स, मसीह के दास दासी, हम सब इस बात का हमेशा स्मरण रखें हमारे मिट्टी के बर्तन में ये धन है, तो हम कौन है? हम कौन है? हम मिट्टी के बर्तन है। वी आर अर्थन वेसल्स। हम कौन है? मिट्टी के बर्तन है। जब परमेश्वर ने हमें सृजा, परमेश्वर ने कैसे सृजा हमें? हाउ गॉड क्रिएटेड अस? गॉड क्रिएटेड अस टू बी अ कंटेनर, एक ऐसे पात्र बनाया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बहुमूल्य धन को क्या करें? हमारे अंदर लेके चले। उस धन को जो प्रभु ने हमें दिया, उस बल को जो प्रभु ने हमें दिया, उस सामर्थ को जो प्रभु ने हमें दिया, उसको लेके आगे बढ़े। हालेलुया। ये बर्तन मिट्टी का है, लेकिन इस बर्तन को प्रभु परमेश्वर ने मिट्टी से ही बनाया है और मिट्टी में ही जाना है। इसलिए ध्यान रखें, इसमें दरार आ जाती है, ध्यान रखें इसमें क्रैक आ जाते हैं, लेकिन हम क्रश नहीं होंगे। प्रभु के वचन में लिखा, पौलुस प्रेरित बोलता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, वी आर अफ्लिक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड बट वी आर नॉट क्रश्ड। जो मिट्टी का बर्तन है वो मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए उसमें क्या है, वो कभी भी दरार आ सकता है, उस फट सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। अंग्रेजी में क्रैक लिखा है, क्रैक वचन में यूज करना चाहता हूं, वर्ड यूज करना चाहता हूं, वो क्या है? सिद्ध नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर हमें एक कुम्हार की तरह, जैसे हम उसके हाथों में मिट्टी के बर्तन है, वो हमें बनाता है, सृजता है। कुम्हार जब मिट्टी को बनाता है, मिट्टी को मतलब उस चक्के में रखकर उस बर्तन को वो सृजता है, उसको ढांचे में डालता है, तो उसको पता है कई बार टूटता है, कई बार इकट्ठा करता है फिर मिट्टी को। सो हमारे जो बर्तन है वो क्या है? उसमें क्या है? इम्परफेक्शंस है, हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, दरार आते हैं। इट कैन वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब क्या है जी? ये कभी भी क्या हो सकता है?
टूट सकता है। इसका मतलब नीचे 16वीं आयत में लिखा है हमें क्या करना है, हियाव नहीं छोड़ना, चाहे हमारी बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी जो शरीर है वो क्या हो जाए, नाश भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जो आउटर बॉडी है इसके ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए घमंड ना करें, इसलिए घंटे घंटे अपने शीशे के सामने समय ना बिताएं। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था मेरे बाल बहुत ज्यादा थे और मैं ऐसे रखता था, तो मेरे पापा हमेशा डांटते थे या मम्मी, मैं ऐसे ऐसे बाल करके बनाता था इतना इतना ज्यादा कि उसके घंटों सामने उसके सामने खड़े होते थे। बाद में काफी देर बाद मैं पता लगा मैं वैसे ही सुंदर हूं, बाल से नहीं। हम लोग कई बार अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए समय व्यर्थ करते हैं। मेरा मेकअप, मेरा ये साड़ी, मेरा ये कोट, मेरा ये शर्ट, मेरी मूछे, मेरे बाल, मेरी दाढ़ी, हम ये सोच के रखते हैं। सन 1996 के बाद या 2000 में जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, मैं मैं एक बात बाइबल कॉलेज में जाके जब मैंने वचन खोल के पढ़ने लगा या मैंने ध्यान दिया, वहां पे मैंने रहते हुए एक बात सीखा, इट्स नॉट व्हाट वी आर रनिंग आफ्टर, इट्स व्हाट पीपल शुड वैल्यू इन योर लाइफ। आपके जीवन में लोगों को समझना चाहिए कि आपका जीवन कैसा बहुमूल्य है। आप लोगों के पीछे भागते हैं, सुंदरता, फेम के पीछे भागते हैं। वहां पे रहते हुए मैंने ये बात वचन से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा कि सचमुच हमारे शरीर जो बाहरी दिखता है ये कुछ भी नहीं है। आमीन। हमारा जो शरीर बाहर से दिखता है ये कुछ भी नहीं है। हट्टे कट्टे बच्चे हमारे साथ पढ़ने के लिए आए, मिनटों में उनका जान चलेगा, सुबह उठा ही नहीं हॉस्टल में वो उसकी जिंदगी चले गए, कुछ नहीं, उसको पेट का तकलीफ था। हट्टा कट्टा मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का, तो बाहरी शरीर का कोई फायदा नहीं है। उम्र का वहां पे कुछ नहीं, वो अच्छा वो प्लेयर था, अच्छा सिंगिंग भी करता है, लेकिन उसकी जान चलेगी। तब मैंने ये बात समझा, अरे बाहरी शरीर का क्या है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे इस मिट्टी के बर्तन में क्रैक होने के लिए अनुमति देते हैं, लेकिन वो नाश नहीं होता। हमारा मिट्टी का बर्तन नाश नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिए। हम कैसे क्रैक होते हैं, लाइफ में क्लेश आ सकते हैं, हमारे जीवन में इम्परफेक्शंस हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उस कमियों कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त करना है। हमें मालूम है कि शत्रु है, जैसे मैंने बताया गिदोन के सामने जब शत्रु आया तो क्या हुआ, क्योंकि वह परमेश्वर में बल पाया, परमेश्वर ने उसके बोला तुम जाओ मैं तुम्हारे संग हूं। चाहे उसके साथ कितने लोग थे सेना में, सिर्फ 300 लोग, और कितने लोगों का उसने सामना किया। आप ये मत सोचिए कि आप आज क्या हैं या आपके पास क्या नहीं है, क्या है करके। आप ये सोचिए कि आपने ओवरकम करना है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को यहाँ पे रखते हुए एक आयत पे जाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है हमें सीखने के लिए, और वापस प्रभु ने चाहा अगले हफ्ते इस पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरे तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 20 से 22 आयतों में, 22 आयतों को हम पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा।
जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Amen. See, I'm bringing another subject into another sermon. This is another sermon. एक और बात है, लेकिन मुझे इसको आपके सन्मुख लेकर आना है, क्योंकि जो हम सीखते हैं उसको जो मैंने अप्लाई किया वो ये है कि हम मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने सामर्थ डाला, इसलिए हम बलवंत हैं, इसलिए हम टूटते नहीं, इसलिए हम नाश नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, हमारा बर्तन कैसा है, हम कैसे हैं। फर्स्ट थिंग we have to understand, we have to recall that we are all vessels. ये बात सबको समझना, हम में से हर कोई कौन है, बर्तन है, वेसल्स है, पात्र है। क्या है, पात्र, बर्तन, वी आर वेसल्स। कुछ साल पहले मैं और मेरे परिवार, हमारे साथ एक और गेस्ट थे, जो हमारी फ्रेंड है वो यहाँ पे बेल्जियम से आई हुई थी, और वो केरला हमारे साथ घूमने गए। तो हम मैसूर पैलेस देखने गए। मैसूर पैलेस में जब गए, मैसूर राजा के जितने उसके राजगद्दी के, मतलब उसका जो चेयर था रखा हुआ, उसके जो कृपान रखा हुआ, उसकी गाड़ी रखी हुई, उसका मुकुट रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ। उसका जो मुकुट मतलब उसका जो ताज रखा हुआ, और क्या रखा होगा आप सोचते हो। मैंने वहां पे उसका झाड़ू नहीं देखा, उसका डस्टबिन नहीं देखा, उसका गुसर खाना नहीं देखा, या फिर उसने जो चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल किया वो नहीं देखा मैंने। उसके कप प्लेट्स देखे, लेकिन वहां पे मैंने उसके डस्टबिन को नहीं देखा, और उसके महल में जो झाड़ू नहीं देखा। उसने इस्तेमाल तो किया होगा, या उनके राजमहल में इस्तेमाल किए होंगे। क्यों रखा महल में ये सब चीजें, सिर्फ ताज रखा है, सिर्फ गाड़ी रखी है, सिर्फ कृपान रखा है, सिर्फ उसके वस्त्र रखे हैं, या उसका राजगद्दी दिखाया, क्यों रखा है ये, बाकी क्यों नहीं रखा। कूड़ा के जो सामान था वो क्यों नहीं रखा, या फिर फालतू चीजें क्यों नहीं रखा। आदर के पात्र रखे जाते हैं, जो अच्छी चीजें वही रखे जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब परमेश्वर बात कर रहा है, तिमुथियुस को पौलुस बोल रहा है कि अब जो ऐसे पात्र बने, Paul is just encouraging, was teaching Timothy that be diligent to present yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. पौलुस प्रेरित बोलता है, तुम अपने आप को परमेश्वर का ऐसे ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो। और उसके आगे लिखते हैं क्या, कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर के, कोई कोई अनादर के। बीते दिनों में हम लोग बाइबल स्टडी में सीख रहे थे कि विश्वासियों को स्वर्ग में जैसे जाके क्या करना है। तो जब मैंने सिखाया कि हमें मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना है, तो सवाल आया, अभी वहां पे भी न्याय देना है। मेरे प्रियो, आपका बर्तन आदर का है अनादर का है, ये ऊपर जाके पता लगेगा। आप चर्च में क्या किया, कहाँ बैठे हो, क्या आपके मन में चल रहा था, किसके प्रति चल रहा था, वो सब वहां पे लेखा देना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आप कैसे भी हो, चाहे आप यहाँ पे खड़े हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना पड़ेगा। We all have to stand before the judgment seat of Christ. We believers should be, let's be very much understanding ourselves. Let's be very careful how is our vessel. So पहली बात मैंने बताया, हर कोई पात्र है। अब पात्र जो बताया, बड़े घर में परमेश्वर का घर बड़ा है। ये पात्र मिट्टी का है, और कुछ पात्र क्या है, सोने और चांदी का भी है, कुछ काठ और क्या है, हाँ जी, और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। सो हमें ध्यान रखना है, हमारे बर्तन में वहां पे वस्तु लिखा है, जो थिंग है वो एक
यहाँ पे फिगरेटिवली या मोरली, नैतिक तौर पर, या उसको काल्पन फिगर, मतलब उसको अनुमान करते हुए यीशु मसीह ने इस बारे में 2-3 जगह पर बोला है। एक मत्ती रची सुसमाचार, अभी समय नहीं है, आप नोट कर लेना। मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 30 में, मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय 47 से 50 में यीशु मसीह ने अलग अलग दृष्टांतों में बताया कि हम जो है परमेश्वर के हाथ में एक पात्र हैं, तो कैसे इस्तेमाल होना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे समय पर हम ये भूल जाते हैं कि हम एक पात्र हैं। हम अपना अपना सोचते हैं। वी जस्ट थिंक दैट वी आर व्हाट वी आर। हम सोचते हैं मैं कौन हूं, मैं ही हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। हम ये भूल जाते हैं कि उसने हमें बनाया, उसके हाथ की हम हस्तकला हैं, और उसने हमें रखा है बड़े घर में। आमीन। उसने हमें कहाँ रखा है? उसके बड़े घर में। हम उसके बड़े घर के बर्तन हैं। हम क्यों जीवित हैं? वाई वी आर अलाइव। मैं बीते दिनों में भी इस बात पे मनन कर रहा था। कई लोग बार बार बोलते रहते प्रभु ने हमें, इट्स नॉट ओनली फॉर हिज प्रेज एंड वर्शिप। वो तो हमें करना ही करना है। वो ना भी हम करें, पक्षी पेड़ भी कर देंगे, लिखा है वचन में। आप चुप रहेंगे, परमेश्वर पत्थर से भी वो चिल्ला उठेंगे, वो भी उसकी स्तुति प्रशंसा कर जाएंगे। आप गिटार ना भी बजाएं, आप कीबोर्ड ना भी चलाएं, आप माइक में ना भी गाएं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा होती रहेगी। उसके लिए उसके पास हजारों गिनती में क्या है? दूत, स्वर्गदूत है। उसकी हमेशा 24 घंटे स्तुति प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें क्यों जीवित रखा? क्यों हम इस पृथ्वी पर हैं? हम इसलिए कि हम उसके लिए आदर के पात्र बने। मेरे प्रियो, कैसे पात्र आदर के बनेंगे? मैं जल्दी जल्दी भाग के जाना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं चर्च में या मसीह में सब लोग पात्र हैं, सब आदर के हैं, सब अच्छे पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा कपटी लोग चर्च में, मसीह में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा नकली लोग चर्च में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा दोगले लोग मसीह में पाए जाते हैं। वेरी सैड, बहुत दुख की बात। मतलब के लिए, आशीष के लिए, प्रभु के सामने इतना खेल दिखाते हैं। और कभी कभी मेरे पिताजी जैसे कहते हैं, ऊपर से बैठे हुए वो हंसता होगा इन लोगों के खेल को देख। किसको मूर्ख बना रहे हैं? कौन है? किसके लिए कर रहे हैं? क्या उसको नहीं पता लग रहा आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं? आप सोचते होंगे पास्टर को क्या पता लगेगा, आप सोचते होंगे दूसरे को क्या पता लगेगा कि मेरे क्या काम है। आपके पीछे जो सीसीटीवी है वो इतना तेज है कि आपको भी नहीं पता आपके क्या क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। आई टेल यू यंग वंस, जवान लोग, मैं आपको बताता हूं, बड़े मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में ध्यान रखिए। सो पात्र बनिए, आदर के पात्र। एवरीवन इज ए वेसल, आइदर इज ए वेसल ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सोने या चांदी के जो आदर के हैं, या फिर काठ और मिट्टी के जो अनादर के। आप कौन से बर्तन हो, या आपका क्या रोल है? आप कैसे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु ने बोला जो कोई प्रभु का नाम ले वो दुष्ट साथ से दूर रहे। सो यहां पे लिखा है 19 आयत में, देखो 19 आयत में, तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेते हुए अधर्म से बचा रहे। डिपार्ट फ्रॉम द इनिक्विटी, करप्शन, बचे रहो। आप और मैं अधर्म के लिए हमेशा अपने आप को बचे रहना है, हमेशा दुष्टता से बचे रहना है। 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं वहां पे?
आमीन। कोई कोई की शायद पढ़े। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आदर के बर्तन बने। हम ऐसा पात्र बने जो इस्तेमाल हो सके, जो उसके हाथों में हम उपयोग हो सके। तो आदर के पात्र के लिए क्या लिखा वहां पे? यदि कोई अपने आप को, बाइबल में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा है, आदर के पात्र के लिए अपने आप को शुद्ध करना है। कई बार आप बोलते पास्टर जी प्रेयर करना, मेरी ना ये जो बात ना दूर नहीं हो रहा, ये मैं ठीक नहीं कर पा रहा। यू हैव टू टेक डिसीजन। आपका खुद का निर्णय है, आपका खुद अपने अपने आप को शुद्ध करना है। हमारे लिए शुद्ध करने के लिए हमारे पास साबुन पानी, हमारी शुद्धता वो यीशु मसीह का लहू है, हमें साफ करता है। पाक करने के लिए यीशु का लहू सामर्थ्य है, लेकिन यू हैव टू अप्लाई इट। इट्स अवेलेबल, यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट। आपके पास है, लेकिन आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? यीशु मसीह ने तो लहू बहाया कितने साल हो गए? आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह ने अपना पवित्र, बेशकीमती और उसने बहुमूल्य, उसने अपना सामर्थ्य लहू बहाया, ताकतवर लहू बहाया कि हमारे पाप शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध रहें। लेकिन हम प्रतिदिन उस मनुष्यत्व में नए होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस भीतरी व्यक्ति को बिल्कुल सामर्थ्य में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहां पे क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह किनसे शुद्ध करेगा? कहां लिखा है? इन बातों से शुद्ध कर रहे हैं? जवानी के, अभी भी आप सब जवान हो। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आपको आज सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सब जवान हैं। आपके बारे में अकेले नहीं, वहां पे तिमोथियस को भी पौलुस लिख रहा था, वो जवान है, उसको बोला तो जवानी की अभिलाषा से मसीह में आप जवान हो। क्योंकि कुछ देर ही हुआ मसीह में, मतलब पकड़ के चलना सीखा, और कुछ लोग तो अभी भी बच्चे हैं, मुझे ऐसे किया, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, अभी भी बच्चे जैसे रोते हैं। और कुछ लोग अभी भी बच्चे बने हुए हैं मसीह में। पास्टर जी उसने मेरे साथ ऐसे, पास्टर जी वो देखो ठीक नहीं है, पास्टर जी वो मुंह बना के बैठी है, वो मुंह बना के बैठा है, मेरे से बात ही नहीं करता, मेरा वो देता नहीं, मेरा वो करता नहीं। किसके लिए कर रहे हो? कौन है? बोला जवानी, बचपन के वो नहीं, बचपन में आप बच्चे ही हो। कुछ लोग है अभी भी कलीसिया में, हमारे कलीसिया में है। चेंज योरसेल्फ, बढ़ जाओ, बच्चे नहीं, जवान बन जाओ, बदल जाओ अपने आप को। नहीं तो प्रभु डंडा लेके आपको ऐसा मारेगा कि आप सच में भागे फिरोगे। तब मैं आपको सच्चाई में बता रहा हूं, चेंज योरसेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड, बदल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो आप उपयोग होने के लिए पात्र नहीं हो। अदरवाइज यू कैनॉट बी अ वेसल ऑफ ऑनर। यू फूल गॉड, यू कैनॉट फूल हिम। यू आर थिंकिंग यू आर फूलिंग पीपल, यू कैनॉट। आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। आप अनादर के पात्र क्यों बने हुए हैं? आप आदर के पात्र बनो। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है हमें शुद्ध करना किन बातों से? अपने आप को इन अभिलाषाओं से। कौन से अभिलाषा वहां लिखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, जवानी की अभिलाषा, ठीक है। अब 21 आयत में हमें शुद्ध होने के लिए बोला है। अब मेरे पास समय नहीं है सब कुछ बोलने पे, शायद पहले भी एक बार ही मैंने सिखाया होगा अगर किसी को याद है। लेकिन हम शुद्ध किस लिए होना है? वाई वी नीड टू बी क्लेंस्ड। हमें शुद्ध क्यों होना है? शुद्ध जो होना है, ये
देखो, शुद्ध एक बार ही परमेश्वर ने हमें किया है, वो हमारा पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन हो गया है। मतलब स्थिति रूप में हम शुद्ध हो चुके हैं। मतलब हमारे जो श्राप है, हमारे जो पाप है, जो अनंत काल का नरक का आग की सजा है, उससे प्रभु ने हमें शुद्ध कर दिया। अब हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन गए। लेकिन अभी हमारा प्रगतिशील शुद्धता है, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, विच इज अ डे टू डे प्रोसेस, जिसके लिए पहले योना 1:9 में बताया गया है। 1 John 1:9 says that if we, हाँ जी, किसी को याद ही नहीं, पहले योना पहले ही नहीं, यदि अपने पापों को मान लेते हैं, वो पाप है जो दिन प्रतिदिन हम करते हैं, तो वो हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। सो जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, क्यों बढ़ना है? उसके इमेज में, उसके स्वरूप में बदलते जाना है, कंफर्म टू हिज इमेज। 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says that, पहले थिस्सलुनीकियों 4:3 से 7 में हम पढ़ते हैं, जब हम उसको देखेंगे उसके जैसे, उसके समान होंगे। आप अभी भी उसके समान होने के लिए तैयार हुए? आप यीशु मसीह जैसे बन गए? आप कहेंगे पास्टर जी, फिर कई लोगों का इतना आलसी क्रिश्चियन है, आलसी मसीह है, विश्वासी है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं ऐसे ही हूं, मुझे रहने दो ऐसे ही, कोई बात नहीं, आप रहो। फिर आप अनादर के पात्र, मुझे क्या लेना देना? If you cannot change, if you don't want to change, you are a vessel of dishonor. Please. And I don't want, मैं नहीं चाहता, और ये प्रभु भी नहीं चाहता। प्रभु इसलिए बोल रहे हैं, यदि कोई अपने आप को क्या करे, अपने आप को, यहां पे 21 आयत में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनसे, इफ ही हिमसेल्फ क्लेंसेस, हमें खुद उस शुद्धता के लिए काम करना है। मैं जब बीते दिनों में, हम लोग टांडे से वापस आ रहे थे, मेरे पास एक और कार्ड मिल गया। पहले माइनॉरिटी का कार्ड था, टोल टैक्स में चलता था, अभी दूसरा कार्ड बन गया मेरे मैरिज रजिस्टर का। एक टोल में नहीं चला, थोड़ा बातचीत हुआ, ये नहीं होगा, वैसे आपको देना पड़ेगा। तो और मैं और अनिल भैया थे। आपको पता है कि हमारा दोनों का टेम्पर एक जैसे ही है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने ये बात कहा है कि हमें अपनी गवाही ध्यान रखना है। हम उनके साथ गुस्सा करके, वो कहते हैं आप बाहर आके बात करो, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ी देर गाड़ियों की लाइन लगी, तो हमने ये बोला, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप उसी समय मेरे फास्ट टैग से कट गया। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें अपने जीवन में कितना विवश हम प्रतिदिन होते हैं कि हम अपना टेम्पर खो सकते हैं। कितने बार हमारे सामने आजमाइश आती है कि हम ऐसे काम को ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सही करने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप में जाना है। That's why it's written, इसलिए वहां पे लिखा है, क्या लिखा है नीचे 22 आयत में? भागना है कहां से? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है और उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का विचार। जवानी की अभिलाषा बहुत सारे लोगों में अभी भी अभिलाषा, चाहे वो बड़े भी हो गए तब भी अभिलाषाएं हैं। अभिलाषा कभी भी खत्म नहीं होता जब तक हम इस शरीर में हैं। जब तक, as long as we are in this flesh, इस मिट्टी के बर्तन में अभिलाषाएं होती है। हमारे अंदर अभिलाषा कैसे? कईयों को शारीरिक अभिलाषा होती है, किसी को देखकर बड़े अभिलाषा, वो कितना सुंदर है, वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, उसकी आंखें देखो, उसकी नाक देखो, उसके कान देखो, फिर उसका जीभ भी देखो, उसके दांत भी देखो, फिर उसके बाद उसके हाथ भी देखो, फिर उसकी आप हरकतें भी देखना पड़ेगा। और कई हमारे प्यारे बच्चे जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, वो क्या कर जाते हैं? वो आप सिर्फ चेहरे पे जाते हैं और मर जाते हैं, फिर कहते हैं लड्डू फूट जाते हैं, फिर वहीं पे गिर जाते हैं, बाद में वास्तविकता में नहीं जीते कि वाकई में जीवन क्या है। वाकई में जिंदगी में एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद पता लगता है, अरे लाइफ ये है, शादी ये है,
फिर पता लगता है कि 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों से पूछ के देखो, वो बताते हैं कि लाइफ कैसा है। आज तो बस बाहर से, और वो मुझे कितना केयर करता है, मुझे क्या करता है, वो सब कुछ, बिकॉज आप बाहरी चीज को देख। मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें। हमें शुद्ध होना है। और किस लिए शुद्ध होना है? 21 आयत में देखा है। हाँ जी, अपने आप को शुद्ध करें तो वह आदर का बर्तन, जो शुद्ध करेगा वो ही आदर का बर्तन होगा। Whoever cleanse himself। मुझे सिगरेट पीने की लत थी, मैंने छोड़ा, किसी ने मेरे को छुड़वाया नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही पीना शुरू किया था। शायद मैंने गवाही में भी बताया, जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था, मैं, मेरे पापा मम्मी मुझे निजामुद्दीन छोड़ने, मतलब दिल्ली तक छोड़ने गए, तब मेरी बहन वहाँ पे सेंट स्टीफन में जॉब करती थी। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप था और मैं अकेले था वहाँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मेरे को बड़ा तलब उठा और मैंने कश लगाने के बाद मैंने सोचा, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या ऐसे करने आ रहा हूँ। उस दिन जो मैंने कश नीचे छोड़ा विल्स नेवी कट का, आज तक नहीं मैंने पकड़ा। मुझे खुद शुद्ध करना, खुद छोड़ना पड़ा। कौन कौन कहता है या कौन सोचता है कि अरे कोई आएगा, अंदर से आएगा, अंदर से करेंगे? कौन करेगा? आपके अंदर आप बैठे हो तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्रार्थना करो, गिर जाएगा, फिर उसके अंदर से वो छोड़ देगा? नहीं। इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, यू कैनॉट चेंज। अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते, नहीं मतलब नहीं बदलते इन द सेंस, आप वो डिसीजन नहीं लेते, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं जाना, मैंने ये नहीं बोलना। कई लोगों को अपनी जुबान पे इतना कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आए कुछ भी बोल देते हैं। और इतना बोल देते हो किसी को, मतलब अपनी छुरी से, इसको हम छुरी बोलते हैं, क्या है? छुरी, नाइफ। नाइफ कौन सा आपका? आपका जबान आपकी नाइफ है। आप कईयों को जीभ से काटते हो, एंड यू किल पीपल। आई टेल यू, आप लोगों को मार देते हो जब आप उनको बुरा बोलते हो, उनको निरुत्साह करते हो, उनको नीचे गिराते हो, आप उनकी क्रिटिसिज्म करते हो, आप उनकी आलोचना बार बार करते हो, आप उनको कंडम करते हो, आप दोष देते हो, आप उनको कभी उठाते नहीं हो। तो आप इस जीभ से क्या कर रहे हो? काट रहे हो उनको। बीते दिनों में ही मैंने एक और बात सीखा, प्रभु कितना हमारे प्रति दयालु है, हम लोगों को कितना गुस्सा दिखाते हैं। बड़ा मेरे लिए हुआ यार, लोग इतना हमें धोखा देते हैं, लोग इतना हमें धोखा देते हैं। हम कईयों की सालों साल मदद करते हैं, कईयों के साथ खड़े रहते हैं, फिर भी लोग विश्वास योग्य नहीं रहते, फिर भी लोग काम, सेवा में आना है मुश्किल है जी, फिर सेवा में नहीं आते। अरे ये काम में आना है, फिर भी नहीं आते। तो मेरे मन में आया, प्रभु क्या करना है? तो प्रभु ने मुझे एक ही बात सिखाया, उनको माफ करना है। क्या करना है? कल की मीटिंग में भी ऐसे लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे लिए माफ करना बड़ा मुश्किल था। मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, एक प्रायोगिक ये वो बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि हमें किस लिए आदर के पात्र बनना है। 21 आयत को दोबारा पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा हम्म। तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आगे क्या लिखा है? हम किस लिए आदर के पात्र बनना है, किस लिए हम पवित्र बनना है? ताकि स्वामी के, so that we may be useful for the master। I tell you my dears, अगर आप उपयोगी नहीं है तो आप अनादर के पात्र हैं। आपको स्वामी के लिए इस्तेमाल होना पड़ेगा। How you are being useful for the master? We always think about ourselves। हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, मेरा पोजीशन, मेरे मेरे पढ़ाई, मेरा जो स्थान है, मुझे कहाँ मुझे बोल दिया, मुझे क्या बोल दिया, मेरे को उसने ऐसा बोला। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, आई एम टिल नाउ, आज भी मुझे कोई भी कुछ भी काम बोले, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं कहां से उठाऊं, मुझे इस बात का ध्यान है। आज भी चर्च में कुर्सी लगाने के लिए आप बोलो, झाड़ू लगाने के लिए बोलो, आई एम रेडी टू डू। बोलो नहीं कि मैं करता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बोलना पड़ेगा।
ये किस लिए? स्वामी के लिए उपयोग होने। नॉट ओनली दैट, एक और बात मैं बताना चाहता हूं। वहां पे 21 आयत में लिखा है, और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होंगे। अगर आप आदर के पात्र होंगे तभी आप भले काम कर पाएंगे। If you are a vessel of honor, then only you can be used for every good work. आप भले काम कैसे कर पाएंगे? अगर आपके जीवन में आप अभिलाषाओं को छोड़ें, आप शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये ऐसा किया, मैंने ऐसा वैसा किया। प्रियो, कहने को हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन एक ही बात है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब वहां पे एक बात जो बहुत जरूरी है, मैं वहां पे बोल के समाप्त करना चाहता हूं। आगे जब हम रखते हैं 22 आयत में, वो जो जिस बात से हमने भागना है, वहां पे लिखा, क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता। बस एक धीरे धीरे उसमें एक एक आयत को पढ़ेंगे। जवानी के अभिलाषाओं से भाग। विलियम बार्कली एक बड़े अच्छे थियोलॉजियन या फिर कमेंटेटर है, उन्होंने इस प्रकार लिखा है, द फॉल्स ऑफ इम्पेशंस, सेल्फ असर्शन, लव ऑफ आर्ग्यूइंग, लव ऑफ नोवेल्टी, दैट स्टेम फ्रॉम यूथफुल आइडलिज्म। अंग्रेजी जानने वाले समझ सकते हैं इस बात को। विलियम बार्कली ने ऐसे बोला, द फॉल्स ऑफ इम्पेशंस, सेल्फ असर्शन, लव ऑफ आर्ग्यूइंग, लव ऑफ नोवेल्टी, दैट स्टेम फ्रॉम यूथफुल आइडलिज्म। जो यूथफुल लस्ट है, जो जवानी का अभिलाषा क्या है? आपका, आपके इम्पेशंस का मतलब, आप क्या है? इम्पेशंस का हिंदी सहनशीलता की कमी जब आती है, जब आपकी घटी रहती, गलती आती है, आप, तब आपकी अभिलाषा है, सहन नहीं कर रहे। उसने मुझे बोला ही कैसे, मेरे बापू ने मेरे को बोला ही कैसे, मैं तो उनसे ज्यादा अच्छा दिखता हूं, अच्छा हट्टा कट्टा हूं। मैं बापू कहने का मतलब, कई लोग बुजुर्गों को इस तरीके से बोलते, अरे उस बुजुर्ग ने मेरे को कैसे बोला, मुझे नहीं क्या पता। सेल्फ असर्शन, मुझे अपने बारे में पता, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से पढ़ी हूं, मैंने कैसे पढ़ाई किया, मैंने कैसे कमाई किया, मेरे पास क्या है। सेल्फ असर्शन। लव ऑफ आर्ग्यू, कई लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं। हाउ? नहीं नहीं मैंने सही किया, नहीं नहीं मैंने सही किया। मैंने आपको कई बार बताया, ये मेरी एग्जाम्पल दोबारा दोबारा बताता हूँ। जब भी हम बाइबल कॉलेज में आर्ग्यू करते थे, हमारे डायरेक्टर साहब हमें सजा देने के लिए, मान लीजिए हम बोलते थे, सर सर ऐसा नहीं, मैं उठ गया था, लेकिन वो ना, मैं ना बाथरूम चले गया था, इसलिए मैं डिवोशन में नहीं था। तो जो हमें भजन संहिता 119 7 आयतें मिलनी थी, हमें 14 आयतें मिल गई। आर्ग्यू करने लगे और सजा बढ़ गई। फिर नहीं नहीं सर मैंने बात ही नहीं किया था, सर मैं क्लास में टाइम पर आया, सर मैं उठ गया था, सर मैंने अपने काम किया पूरा। जब आर्ग्यू करेंगे, और कई लोग आर्ग्यू क्या करते हैं, अपनी सफाई पेश करते हैं, उसको भी जवानी की अभिलाषाओं में डालो। वो अभिलाषाएं आपकी, यू आर आर्ग्यूइंग फॉर, इट इज नॉट, ये मतलब अपनी गलती ना मानना, कईयों के सामने ये बात बन जाता, मेरे शरीर को ये ठेस पहुंचा, मुझे उसने ऐसा हमला किया, एंड आई टेल यू, ये आपका नहीं है, मेरे अंदर की कमी है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, एंड आई गो टू द लॉर्ड, आई टेल लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मेरी मदद करो, मैं इसको सह सकूं, प्रभु मेरी मदद करो, मैं इसमें से ओवरकम करूं। आइडलिज्म, लव ऑफ नोवेल्टी, मेरे प्रियो ध्यान रखें, फालतू के बेकार मूर्ख डिस्कशंस, फूलिश डिस्कशंस, ये सारे झगड़े के लिए जाते हैं। सो इसलिए हमें जवानी के अभिलाषाओं से क्या करना है? भागना है। उस गंदे मनुष्यत्व को जो अंदर है, उसको बाइबल में जैसे एफएसियों में लिखा है,
उतार डालना है। क्या करना है? उतार डालना, और नए मनुष्यत्व को पहनना है। मेरे प्रियो, क्या आप पाप से शुद्ध किए गए हैं? क्या आप आदर के पात्र हैं? अगर हमारे पात्र हैं, याद रखना, उसमें क्रैक आ सकते हैं लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने जो पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री में, हम निरुपाय जरूर है लेकिन हम निराश नहीं है, हम क्लेश में जरूर है लेकिन हम त्यागे नहीं गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं हमने किसका पीछा करना है। 22 आयत में लिखा है, हमने पाप को, अभिलाषा को छोड़कर धार्मिकता, धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा। बीते दिनों में भी मुझे किसी ने याद दिलाया कि वो महात्मा गांधी जी का पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने बताया, नॉन क्रिश्चियन ही है, उन्होंने मुझे बताया, मतलब जो मसीह विश्वासी नहीं है वो है, कहते जी सच में महात्मा गांधी ने भी आप मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन दुख की बात है उन्होंने ये लिखा है, अगर मसीह लोग यीशु जैसा जीवन व्यतीत करते तो कितना अच्छा था, भारत में कितना क्रांति आ जाता, भारत कितनी जल्दी मसीह में आ जाते। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो इस बात। इसका मतलब क्या है? हम लोग भागते जरूर है लेकिन पीछा नहीं करते। हम कई बार भागते हैं लेकिन फिर भागते ही रह जाते हैं। अरे मुझे अभी परीक्षा आ गई, अरे मैं भागी चली गई, अरे नहीं, मैं इससे बात नहीं कर रही। You follow, आप धर्म का पीछा करो, आप विश्वास का पीछा करो, मेल मिलाप का पीछा करो। This should go together। ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। मसीह के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है। पाप को छोड़ना और मसीह के साथ बढ़ना जरूरी है आपका। तभी जैसे पौलुस प्रेरित ने बोला है, भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन क्या होते जाएगा? नए होते। एवरी डे द इनर मैन शुड बी रिन्यूड। मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप बहुत जरूरी है। धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप। धर्म आपका सही स्वभाव, योर राइट बिहेवियर, योर कन्फर्मिटी टू गॉड्स वर्ड, हाउ यू आर इन गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन के अनुसार आपका स्वभाव सही है कि नहीं। अगर वो स्वभाव सही नहीं है तो आपके अंदर धार्मिकता नहीं है, आप धर्म के काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, विश्वास। विश्वास में यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो विश्वास करना और एक विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या है? फेथफुलनेस क्या है? हाँ जी, व्हाट इज फेथफुलनेस? विश्वास योग्यता क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। किसी काम के लिए आपके ऊपर निर्भर होना, आप रिलायबल है कि नहीं, आप योग्य है कि नहीं, आप ट्रस्टवर्दी, आप विश्वास योग्य है कि नहीं। किसी ने आपको बोला ये बात किसी को नहीं बताना, फिर आप दूसरे कान में, अच्छा मैं बताना नहीं, मैंने बताया, फिर वो तीसरे कान में बोले बताना नहीं, मैंने नहीं बताया। ऐसे कई मसीह लोग होते, विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर ने काम सौंपा, उधर से सौंपा है तो मान लीजिए मैंने यहाँ बैठे हुए कुर्सी में बैठे हुए XYZ को सौंपा काम, फिर आगे सौंप देते उधर काम, फिर वो तीसरे चौथे फिर पांचवें को से, फिर काम बाहर निकल जाता है। आपके विश्वास योग्यता प्रभु देखता है। अगर आप विश्वास योग्यता के पीछे नहीं कर रहे हैं, आप आदर के पात्र नहीं। बाइबल बताती है इस बात को। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट यू आर अ वेसल ऑफ डिसऑनर इन गॉड्स हाउस। प्रभु के घर में, लार्ज हाउस में, उस बड़े घर में बर्तन दो तरह के हैं, आदर के पात्र और अनादर, निरादर। आपका पात्र कैसा है? और आगे लिखा प्रेम। समय नहीं है मेरे पास सारा बोलने के लिए। क्या है? फिर आने वाले सप्ताहों में प्रेम और शांति, और ये इसके साथ हमें करना है। मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसा है? आज सुबह आइए हम इस बात पर मनन करें, इस बात पर सोचें, मेरे जिंदगी में मैं किस तरीके से पात्र हूं। हाउ आई एम, व्हाट वेसल आई एम। हम सब वेसल हैं, हम सब पात्र हैं। प्रभु ने बोला क्रैक आ सकते हैं, दरार आ सकता है, फट सकते हैं, लेकिन हम क्रश नहीं होंगे, हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर देता है। हम ताए जरूर जाते बट त्यागे नहीं जाते।
हम गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। हमें कौन है? यीशु की मृत्यु अपनी देह से हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह से प्रकट हो। वी लिव इन क्राइस्ट, हम मसीह में जीवित है क्योंकि हमारा मसीह जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु, इसलिए मैं भी जिंदा हूं। मेरा बर्तन वो है जो चमकने वाला बर्तन, सोने चांदी का बर्तन। मेरा बर्तन आदर का बर्तन है। मैं जिंदा बर्तन है, सामर्थ्य बर्तन है, बलवंत बर्तन है। इस बात को कहें, इस बात को अपने जीवन में करें लागू और बोले मेरा बर्तन क्या है? मेरा बर्तन, बोलिए आप, मेरा बर्तन यीशु का बर्तन है। मेरा बर्तन में, मेरे बर्तन में परमेश्वर का सामर्थ्य है और मैं अभिलाषाओं को त्याग कर धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करूं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए। प्रभु जी, आज हमने वचन में से एक बार फिर आपने शिक्षा सिखाया कि हम एक ऐसे पात्र हैं जिसमें प्रभु जी आपका बल है। आपने इस मिट्टी के बर्तन में या आपने इस पात्र में प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, ऐसे आपने सामर्थ डाला जो कभी भी टूटने का नहीं। हम सताए जाते लेकिन हम गिरते नहीं प्रभु जी, हम खड़े रहेंगे। हमारे ऊपर क्लेश आता है लेकिन हम नाश नहीं होते। निरुपाय तो हैं, कई बार हमारे सामने उपाय नहीं दिखते लेकिन हम निराश नहीं होंगे। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप जो जीवित परमेश्वर है, हमारे बल है। जिंदा परमेश्वर, आप यीशु जिंदा है, आप हमारे अंदर से जीवित है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज कुछ समय आपके सन्मुख बैठने के लिए आपने हमारी सहायता किया। हमारे जीवनों में प्रभु जी अपनी महिमा निरंतर लें। हमें ऐसे एक पात्र बनाएं जो आदर के पात्र बने रहें। हमें एक ऐसे पात्र बने जो आपके स्वामी, आपके हाथ में इस्तेमाल हो, जो शुद्ध पात्र हो, जो पवित्र ठहरे और आपके लिए और हर भले काम के लिए तैयार रहें। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने अपने सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मुक्तिदाता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।